नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा कोटिकर और आप देख रहे हैं मंडल न्यूज। मंडल न्यूज आपको हर एक एपिसोड में विधानसभा चुनाव का सिंहावलोकन बताने जा रहा है। आज हम लेने वाले हैं 1967 का चुनाव, जिसमें देखेंगे कि किसकी जीत हुई थी और किसकी हार हुई थी। क्या रहा था 1967 के विधानसभा चुनाव का नतीजा। सन 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने किया था क्लीन स्वीप। 8 में से 7 सीटों पर हासिल की थी जीत। बडनेरा सीट पर रिपाई को मिली थी सफलता। नए सिरे से शुरू हुआ था विधानसभा सीटों का परिसीमन। वलगांव निर्वाचन क्षेत्र दोबारा आया था अस्तित्व में। जिले में विधानसभा सीटों की संख्या हुई थी 8। अपने चौथे चुनाव में पीके देशमुख की हुई थी हार। चांदूर से भाऊराव जाधव ने लगातार दूसरी जीत की थी हासिल। चलिए आगे देखते हैं सन 1967 में महाराष्ट्र विधानसभा और अमरावती क्षेत्र में क्या हुआ था। वर्ष 1967 में महाराष्ट्र विधानसभा हेतु कराए गए दूसरे चुनाव के लिए एक बार फिर विधानसभा सीटों की जनसंख्या के लिहाज से परिसीमन किया गया था, जिसके चलते अमरावती जिले में एक बार फिर विधानसभा सीटों की संख्या 7 से बढ़कर 8 हो गई थी तथा सन 1952 के चुनाव के समय अस्तित्व में रहने वाली तथा वर्ष 1957 के विधानसभा चुनाव के वक्त निरस्त की गई वलगांव विधानसभा सीट को 10 वर्ष के बाद फिर एक बार अस्तित्व में लाया गया था और जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव कराए गए थे, जिसमें से 7 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। वहीं बडनेरा के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने एक सीट जीती थी। विशेष उल्लेखनीय है कि रिपाई ने बडनेरा सहित दरियापुर, मेलघाट व चांदूर रेलवे सीट से अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे, जिसमें से बडनेरा सीट जीतने के साथ ही अन्य 3 सीटों पर रिपाई प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे। इसके अलावा इस चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अचलपुर, मोर्शी तथा चांदूर रेलवे विधानसभा क्षेत्रों से अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे और मोर्शी व अचलपुर में भाकपा प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। सन 1967 के चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि सन 52 से लेकर सन 62 तक एक बार वलगांव व 2 बार बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से विजय होकर लगातार 3 बार जीत दर्ज कराने वाले और तीनों ही बार राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए पीके उर्फ पुरुषोत्तम देशमुख को अपने चौथे चुनाव में बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से रिपाई प्रत्याशी केबी श्रृंगारे के हाथों से करीब 8,500 वोटों के फर्क से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर चांदूर रेलवे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी भाऊराव जाधव ने सन 62 की सफलता को दोहराते हुए लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी। इसके अलावा जिले के अन्य 6 विधानसभा सीटों पर भी चुनावी मुकाबले काफी रोचक थे। राज्य में बढ़ी थी 6 सीटें। वसंत नाइक की सरकार बनी थी। बता दें कि वर्ष 1962 में महाराष्ट्र विधानसभा हेतु पहले चुनाव के लिए राज्य में कुल 264 विधानसभा सीटें थी। वही वर्ष 1967 में हुए चुनाव के लिए नए सिरे से किए गए परिसीमन के बाद राज्य में 270 सीटें तय की गई थी, यानी पूरे राज्य में 6 विधानसभा सीटें बढ़ गई थी। इनमें अमरावती जिले की वलगांव सीट का भी समावेश था। सन 67 में हुए विधानसभा चुनाव पश्चात 270 में से 203 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और एक तरफा बहुमत के आधार पर कांग्रेस की राज्य सरकार बनी थी। उस समय वसंतराव नाइक मुख्यमंत्री बने थे और उनके नेतृत्व में राज्य सरकार का गठन किया गया था, जिसमें दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी नारायण राव देशमुख को भी मंत्री के तौर पर शामिल किया गया था। वहीं बाला साहेब भारदे को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। अमरावती में महज 950 वोटों की लीड से जीते थे के.एन. नवाथे। वर्ष 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहने वाले के.एन. नवाथे व एसएसपी प्रत्याशी बापू साहेब उर्फ बीडी कारंजीकर के बीच बेहद कड़ा मुकाबला हुआ था, जिसमें मात्र 950 वोटों की लीड से नवाथे ने जीत हासिल की थी। उस चुनाव में अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 87,558 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 52,220 मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया था और 49,312 वोट वैध पाए गए थे। इनमें से कांग्रेस प्रत्याशी नवाथे ने 21,634 वोट हासिल किए थे। बापू साहेब कारंजीकर ने 20,663 वोट हासिल किए थे। बडनेरा में हुआ था उलटफेर। हैट्रिक लगा चुके पीके देशमुख की हुई थी हार। उधर बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सन 67 का चुनावी नतीजा काफी उलटफेर रहा। पीके देशमुख ने अपना पहला चुनाव 1952 में वलगांव सीट से जीता था। वहीं इसके पश्चात वलगांव सीट निरस्त हो जाने के चलते उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सन
सन 57 व 62 का चुनाव बडनेरा सीट से लड़ा और जीता था। साथ ही वे तीनों बार मंत्री बनाए गए थे, लेकिन वर्ष 1967 के चुनाव में पीके देशमुख को बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से रिपाई के प्रत्याशी केबी श्रृंगारे के हाथों करीब 8,500 वोटों के फर्क से हार का सामना करना पड़ा। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 88,921 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 63,873 लोगों ने मतदान किया था। इन वोटों में से 60,065 वोट वैध पाए गए थे। इसमें से रिपाई प्रत्याशी श्रृंगारे को 31,744 वोट मिले थे और पीके देशमुख को 23,091 वोट मिले थे। अब आगे चलते हैं चांदूर रेलवे की तरफ। चांदूर रेलवे में भाऊराव जाधव ने कायम रखा था अपना गढ़। चांदूर रेलवे विधानसभा सीट पर वर्ष 1962 के चुनाव में विजयी रहने वाले भाऊराव जाधव ने वर्ष 1967 के चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी और वो अपना किला बचाए रखने में कामयाब भी रहे थे। उस चुनाव में चांदूर रेलवे विधानसभा क्षेत्र से कुल 95,329 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 70,855 लोगों ने मतदान किया था। इसमें से 65,292 वोट वैध पाए गए थे। इनमें से कांग्रेस प्रत्याशी भाऊराव जाधव को 28,427 वोट मिले थे। FB मोरे को 17,993 वोट मिले थे। करीब 11,500 वोटों की लीड से कांग्रेस प्रत्याशी जाधव ने जीत हासिल की थी। आगे चलते हैं, देखते हैं दरियापुर विधानसभा का हाल। दरियापुर में भी हुआ था उलटफेर, जेडी पाटिल हारे थे। सन 1962 के चुनाव में दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होने वाले जगन्नाथ देवराव पाटिल उर्फ जेडी पाटिल सांगलुतकर को 1967 के चुनाव में रिपाई प्रत्याशी के तौर पर हार का सामना करना पड़ा था। वही सन 67 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नारायणराव उत्तमराव देशमुख ने चुनाव जीता था, जिन्हें तत्कालीन राज्य सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। विशेष उल्लेखनीय है कि जेडी पाटिल को कांग्रेस प्रत्याशी NU देशमुख के हाथों मात्र 1,465 वोटों के फर्क से ही हार का सामना करना पड़ा था। उस चुनाव हेतु दरियापुर क्षेत्र से 86,827 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 70,420 मतदाताओं ने मतदान किया था। और बता दें कि 67,843 वोट वैध पाए गए थे, जिनमें से कांग्रेस प्रत्याशी नारायण देशमुख को 34,463 वोट मिले थे और पाटिल को 33,002 वोट मिले थे। अब आगे जाते हैं मेलघाट विधानसभा क्षेत्र की तरफ। मेलघाट से दयाराम पाटिल हुए थे विजयी। आदिवासी बहुल मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र से सन 1967 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दयाराम एन पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर पहली बार चुनाव लड़ते हुए शानदार जीत हासिल की थी। विशेष उल्लेखनीय है कि सन 67 के चुनाव में मेलघाट विधायक निर्वाचित होने वाले दयाराम पटेल के बेटे राजकुमार पटेल भी आगे चलकर मेलघाट के विधायक निर्वाचित हुए और इस समय राजकुमार पटेल विधानसभा में मेलघाट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सन 1967 के चुनाव में मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र से 78,488 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 41,756 लोगों ने मतदान किया था। इसमें से केवल 38,150 वोट वैध पाए गए थे, जिसमें से कांग्रेस प्रत्याशी दयाराम पटेल को 21,004 वोट मिले थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को 14,602 वोट मिले थे, जिसके चलते करीब 6,000 वोटों की लीड से दयाराम पटेल चुनाव जीतकर विधायक बने थे मेलघाट से। अब हम जा रहे हैं अचलपुर विधानसभा की तरफ। अचलपुर से नरसिंह राव तलवेलकर ने जीता था चुनाव। अचलपुर क्षेत्र में राजनीतिक व सहकारिता पर मजबूत पकड़ रखने वाले नरसिंह राव देशमुख तलवेलकर ने सन 1967 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर करीब 11,000 वोटों की लीड के साथ शानदार जीत हासिल की थी। विशेष उल्लेखनीय है कि अचलपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सहित तहसील के सहकारी क्षेत्र पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले राजाबाऊ देशमुख तलवेलकर ने इन्हीं नरसिंह राव देशमुख तलवेलकर के सुपुत्र है और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ष 1967 के चुनाव हेतु अचलपुर क्षेत्र में 93,883 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 69,095 लोगों ने मतदान किया था, जिनमें से 63,570 वोट वैध पाए गए थे। उसी समय कांग्रेस प्रत्याशी नरसिंह राव देशमुख तलवेलकर को 31,002 वोट मिले थे, तो भाजपा प्रत्याशी WD देशमुख को 20,135 वोट हासिल हुए थे। अब हम जाते हैं मोर्शी विधानसभा की तरफ। मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र से सन 1967 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर कृष्णराव वानखेड़े ने जीत हासिल की थी। वही इस चुनाव में भाकपा
भाकपा ने भी मोर्शी सीट पर अच्छा प्रदर्शन किया था और भाकपा प्रत्याशी एनडी नागले दूसरे स्थान पर रहे थे। तो 1967 के चुनाव में मोर्शी सीट हेतु 90,088 मतदाता पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 62,112 लोगों ने मतदान किया था, जिनमें से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णराव वानखेड़े को 28,209 वोट मिले थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाकपा प्रत्याशी एनडी नागले को 10,137 वोट मिले थे। चलिए आपको लेकर चलते हैं वलगांव विधानसभा क्षेत्र की तरफ। वलगांव सीट जीती थी उत्तमराव महल्ले ने। परिसीमन के बाद एक बार फिर अस्तित्व में आई वलगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उत्तमराव महल्ले कड़े मुकाबले में थे और शानदार जीत हासिल की थी। उस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी महल्ले को 26,761 वोट मिले थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीवी बोंडे को 25,185 वोट मिले थे। लगभग 1,500 वोटों की लीड से कांग्रेस प्रत्याशी महल्ले ने जीत हासिल की थी। बता दें कि उत्तमराव महल्ले मूलतः अमरावती के नवसारी परिसर के निवासी थे और उन्हीं के परिवार से वास्ता रखने वाली नीलिमा महल्ले आज राजनीति व सहकारिता के क्षेत्र में अच्छी खासी सक्रिय नेत्री है। वर्ष 1967 के विधानसभा चुनाव में वलगांव विधानसभा क्षेत्र में कुल 84,676 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 61,589 लोगों ने मतदान किया था। चलिए आगे देखते हैं कि किसने कितने वोट पाए थे। तो कांग्रेस प्रत्याशी महल्ले को मिले थे 26,761 वोट और पीडब्ल्यू प्रत्याशी बोंडे को मिले थे 25,185 वोट। तो दर्शकों, ये थे 1967 के विधानसभा चुनाव जो दूसरी बार महाराष्ट्र स्वतंत्र होने के बाद हुए थे। बड़े ही रोचक हुए थे ये चुनाव और एक तरफा सरकार बनी थी कांग्रेस की। अब हम आगे आपको ले जाएंगे 1972 के चुनाव की तरफ। तब तक बने रहिए मंडल न्यूज के साथ। मंडल न्यूज आपको हर दिन विधानसभा का अपडेट देती रहेगी। और चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए मंडल न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करें।